नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। मुस्लिम शासकों के नाम से फेमस जगहों के नाम बदलने की कवायद फिर से तेज हो गई है और इस बार राजधानी दिल्ली से बीजेपी ने इसकी आवाज बुलंद की है। 27 साल बाद दिल्ली जीतने के बाद बीजेपी ने ऐसी जगहों की लिस्ट तैयार कर ली है जिनमें सबसे ऊपर तुगलक रोड का नाम बदलना है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा, केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने इसी की पहली शुरुआत इस कड़ी में कर दी है, जिसको लेकर सियासी गलियारों में खूब हंगामा मचा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए, जरा समझिए कि नाम बदलने की सियासत आखिर है क्या। सबसे पहले आप ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सरकारी आवास की है, जबकि दूसरी तस्वीर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा के सरकारी आवास की है। ये दोनों सरकारी आवास दिल्ली में तुगलक रोड पर स्थित हैं। मतलब ये कि अगर किसी को इन बंगलों तक पहुंचना हो तो उन्हें तुगलक मार्ग से होकर जाना पड़ेगा। लेकिन अब आप इन दोनों तस्वीरों को गौर से देखिए तो पाएंगे कि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सरकारी आवास के बाहर लगी नेम प्लेट पर स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा है। हालांकि तुगलक लेन को उसके नीचे छोटे अक्षरों में लिखा गया है। ठीक ऐसा ही नजारा बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा के सरकारी आवास का भी है। यहाँ भी स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा गया है और तुगलक लेन को उसके नीचे लिखा गया है। ये दोनों तस्वीरें चर्चा का केंद्र बन गई हैं। पहली बात, लगवाई शब्द ठीक नहीं है। एक सामान्य प्रक्रिया होती है, जब कोई घर में जाता है तो उसकी नाम पट्टिका लगती है। मुझसे भी वहाँ के जो संबंधित लोग थे उन्होंने पूछा कि कैसी नाम पट्टिका होनी चाहिए। मैं वहाँ गया ही नहीं था, देखा ही नहीं था। मैंने कहा जैसा आसपास हो वैसी नाम पट्टिका होनी चाहिए। आसपास के जो मकान था उसमें लिखा हुआ था विवेकानंद मार्ग और नीचे लिखा था तुगलक लेन, दोनों साथ साथ लिखे थे। तो तुगलक लेन आज भी नाम पट्टिका पे लिखा है, बदला नहीं है। उसके साथ विवेकानंद मार्ग लिखा है और उसकी सहूलियत के लिए, जैसा मैंने वहाँ के कर्मचारियों से पूछा भी था, उनका कि गूगल तब आप तलाशेंगे तो गूगल में वो जगह, वो स्थान विवेकानंद रोड आता है। और इसलिए भी कि भ्रम ना रहे लोगों को विवेकानंद रोड और तुगलक लेन का जो अंतर है, तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं जानता हूं कि सांसद को अधिकार नहीं है नाम बदलने का किसी भी रोड का, लेकिन देश के लोगों की भावनाएं हैं स्वामी विवेकानंद के प्रति। हम खुद उनको आदर्श मानते हैं, इस देश का युवा उनको आदर्श मानता है। दुनिया में देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो ये हमारी आस्था है कि हम अपने घर के सामने के रास्ते को स्वामी विवेकानंद का रास्ता, कुल ये देश मोदी जी के शासन में कानून से चलने वाला देश है, नियम प्रक्रियाओं का पालन करने वाला देश है। तो अभी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हमारी आस्था है और हमने स्वामी विवेकानंद भी मार्ग लिखवाया है और जो सरकार की तरफ से वो भी लिखा हुआ है। नहीं, कोई राजनीति नहीं है, हमारी आस्था है स्वामी विवेकानंद में और इस देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं हैं स्वामी विवेकानंद जी के प्रति। और एक इतने महापुरुष जिसने दुनिया में भारत की नाम को ऊंचा किया। 27 साल बाद दिल्ली जीतने के बाद बीजेपी ने दिल्ली के इतिहास में दर्ज काले पन्नों को हमेशा हमेशा के लिए मिटाने की कवायद भी शुरू कर दी है। बीजेपी की इसी कोशिश की ताजा दो तस्वीरें सामने आई हैं, जिन पर विपक्षी खेमे में जोरदार आवाजें उठी हैं। कांग्रेस की ओर से संदीप दीक्षित ने मोर्चा संभाला, जबकि आम आदमी पार्टी की ओर से संजय सिंह ने बीजेपी को घेरा। अरे साहब, किसी व्यक्ति के बदलने से कोई चीज बदलती है? और हम तो ये बार बार कह रहे हैं कि इनको पता भी है स्वामी विवेकानंद कौन थे, उनके क्या विचार थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो जातिवाद के खिलाफ काम किया करते थे, जो महिला उत्थान की बात किया करते थे और इनके तरीके का नहीं केवल दिखावा, वो थे जो सांप्रदायिकता के बिल्कुल खिलाफ थे।
सर्वधर्म समभाव की बात करते थे, हर धर्म के बीच में एकता की और बराबरी की बात करते थे। और वो तो कभी भी नहीं कहते थे कि कोई एक धर्म किसी दूसरे धर्म से बड़ा है या छोटा है। जिस तरीके की ये घटिया सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक राजनीति बीजेपी वाले करते हैं, तो फॉलो आपको किसी को करना नहीं, केवल हर किसी का नाम आपको एक अपनी राजनीति आगे करने के लिए करना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की यही चीज़ें हैं, इनके पास ना नैतिक हिम्मत है ना बौद्धिक हिम्मत है किसी व्यक्ति को समझने की या उनके विचारों पे चलने की। देशभक्ति प्रदर्शित करना चाहते हैं, अच्छी बात है। उन्होंने मुगल क्रूर शासकों के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन फिर दूसरा पक्ष मोदी जी का यह है कि जब अमेरिका से उनका दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप आता है तो उसको वो ताजमहल देखने के लिए भेजते हैं। किसने बनवाया ताजमहल? शाहजहां ने, मुगल शासक था। ओबामा को ताजमहल देखने के लिए भेजते हैं, किसने बनवाया? शाहजहां ने, मुगल शासक था। और छोड़ दीजिए, ट्रूडो हो, जितने भी राष्ट्रपति आते हैं उनको आप कहते हो जाके ताजमहल देखो, ये सबसे अच्छा हमारे यहां बिल्डिंग बना हुआ, किसने बनवाया उसको? मुगल शासक। तो उसको जिस दिन तोड़ना हो उस दिन तारीख हमको भी बता देंगे, हम भी फावड़ा वड़ा लेके चलेंगे उनके साथ। चलिए, फिर आ जाइए लाल किला, ये किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। हर 15 अगस्त को भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए वो जाके वहां पे भाषण देते। विपक्षी पार्टियां नाम बदलने को इतिहास से छेड़छाड़ बता रही हैं, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि मुगल शासकों के नाम हटाकर सड़कों को भारतीय महापुरुषों के नाम पर किया जाना चाहिए। इसी सियासी घमासान के बीच मुस्लिम पक्ष का भी रिएक्शन आया है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने इसे मुसलमानों के साथ प्रताड़ना से जोड़कर देखा है। देखिए, पार्लियामेंट का इशू है। अगर कोई आदमी जाती तौर पर कुछ इस तरह कर रहा है, ये उसका अपना विवेक है। अगर पार्लियामेंट से कोई ऐसा पास होता है और बाकायदा उस पर जो है बात की जाती है तो ठीक है। तुगलक से या जितने भी मुगल शासक हुए हैं उनसे कोई मुसलमानों की रिश्तेदारी तो है नहीं। वो एक मुस्लिम शासक थे, आए और चले गए। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, आज के दौर में जो मुसलमानों को उनके नाम लेकर कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है, मैं समझता हूं ये मुसलमानों के साथ भेदभाव है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हिंदुस्तान का मुसलमान मुगलों के साथ अपने आप को जोड़कर नहीं देखता। जो भी आदमी वो स्वतंत्र है अपने आप में, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो पार्टी उनसे जवाब मांगेगी, सरकार जवाब मांगेगी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद बीजेपी ने नाम बदलने की मांग तेज कर दी है। देश कानून से चलने का हवाला देने वाले बीजेपी नेता खुद नाम बदलकर अपनी नीति को धूमिल कर रहे हैं। एक तरफ नाम बदल रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर प्रक्रिया को समझ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी नेताओं के दिमाग में क्या चल रहा है ये समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर कि बीजेपी नेता दिल से चाहते हैं कि मुस्लिम शासकों के नाम से फेमस सड़कों को इमारत के नाम बदल दिए जाएं। उन्हें हिंदुस्तान के वीर सपूतों और महान शख्सियतों के नाम पर रखा जाए। हालांकि बीजेपी विचारधारा को सभी जानते हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता खुद इसको लेकर बयान भी देते रहे। ऐसे में मुस्लिम शासकों के नाम से जानी जाने वाली सड़कों और इमारतों का नाम बदलना कोई नई बात नहीं। दिल्ली में नाम बदलने की कवायद पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं 6 तुगलक रोड पर और आप देख सकते हैं कि यूपी के सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अपने घर के बाहर जो लगी तख्ती है उसमें साफ तौर पे तुगलक लेन को स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा है। और इसी तरीके की तस्वीर जो है साथ ही में कृष्णपाल गुर्जर हैं उनके आवास के बाहर देखने को मिल रही है, जहां स्वामी विवेकानंद मार्ग को जो है 6 तुगलक लेन रखा है। भाजपा का साफ तौर पे कहना है कि जिन्होंने आजाद भारत को गुलाम बनाने की कोशिश की थी, उन मुस्लिम आक्रांताओं के जो नाम से जगहें हैं उनको बदलने की मांग जो है भाजपा की शुरू हो चुकी है, जो कि इशारा करती है जिस तरीके से आज ये घटना
घटनाक्रम सामने आया है। दिनेश शर्मा और कृष्णपाल गौतम ने जिस तरीके से अपने घर के बाहर तख्तियां लगाई हैं, अकबर रोड, बाबर रोड, तुगलक लेन, मुस्तफाबाद रोड, तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर नाम बदलने की मांग जो है वो अब शुरू हो चुकी है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत अभी भाजपा के सांसदों के आवास से की गई है। 2 सांसद ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिन्होंने अपने आवास के बाहर तुगलक लेन को जो है स्वामी विवेकानंद मार्ग की तख्ती अपने आवास के बाहर लगाई है और आगे उम्मीद भी लगाई जा रही है कि अब इस प्रस्ताव को केंद्र के पास भेजा जा सकता है, वहीं इसका एक गैजेट भी पास किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, अगर गूगल मैप की बात की जाए या फिर औपचारिक ऐलान की बात की जाए तो इसको लेकर अभी किसी भी तरीके का ना ही औपचारिक ऐलान किया गया है, अभी इसकी प्रक्रिया भी शुरू नहीं की गई है। लेकिन जिस तरीके से स्वामी विवेकानंद मार्ग तुगलक रोड को किया गया है उससे साफ इशारा दर्शाता है कि जल्द ही जो है प्रस्ताव नाम बदलने का रखा जा सकता है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर सियासी पारा भी गर्मा चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी दिल्ली में भाजपा की सरकार आने के बाद जिस तरीके से नाम बदलने की कवायद तेज हो चुकी है, ये कहां तक पहुंचती है। वीडियो केडी के साथ भावना, न्यूज इंडिया, दिल्ली। राजनीति में नाम बदलने की सियासत नई नहीं है। इससे पहले योजनाओं का नाम बदलना हो या फिर भवनों का नाम बदलना हो, सड़कों का नाम बदलना हो या स्मारकों का नाम बदलना हो, पहले भी इस देश में देखा है। और अगर बात करूं तो अब तक देश के 21 राज्यों में 244 शहरों के नाम बदले जा चुके हैं। शहरों के नाम बदलने वालों के लिस्ट में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु जैसे राज्य हैं। ये वो भी राज्य हैं जो साउथ से जुड़े हुए हैं, जिस पर कहा जाता है कि हिंदी भाषी लोगों का उतना दबदबा नहीं है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आज़ादी के बाद से अब तक 8 शहरों के नाम यूपी में बदले गए हैं। प्रयागराज भी उन 8 शहरों में से एक है। वही शहरों के नाम बदलने के मामले में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है, अग्रणी बनकर उभरता है। अब दिल्ली में भी सड़कों और इमारतों के नाम बदलने की मांग तेज हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर किन किन शहरों के नाम कैसे कैसे बदले गए और ये जो कवायद है वो कितनी पुरानी सियासत की रवायत है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के अंदर से मुस्लिम शासकों और अंग्रेजों के नाम से जानी जाने वाली जगहों के नाम बदलने की आवाज पहली बार उठी है। इससे पहले भी कई बार बीजेपी नेताओं ने इसके लिए आवाज उठाई। दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी विधायक नीलम पहलवान ने नजफगढ़ का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ करने की मांग की। बीजेपी नेता कैलाश गहलोत ने नजफगढ़ क्षेत्र का नाम बदलकर नाहरगढ़ रखे जाने की मांग का समर्थन किया। जब मुगल शासक बादशाह आलम द्वितीय ने नजफगढ़ को संभाला तो उस टाइम पे हमारे नजफगढ़ पे बड़ा अत्याचार हुआ था। तो उस टाइम पे 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने लड़ाई लड़के नजफगढ़ क्षेत्र को दिल्ली के प्रांत में शामिल किया था। लेकिन कई कागज कार्रवाई होने के बावजूद भी आज लग नजफगढ़ का नाम हमने कई बार अपील की। कई हमारे जब सांसद परवेश वर्मा जी थे, इनके माध्यम से भी हमने बड़ा कोशिश की कि हमारे नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ बदल दिया जाए, क्योंकि जिनसे पूरी दुनिया दुखी, जिनसे पूरा देश दुखी, तो नजफगढ़ तो एक छोटा सा है और वहाँ के लोगों को बड़ी उम्मीद है कि वहाँ के राजाओं ने अपने अस्तित्व के लिए जो लड़ाई लड़ी, उस अस्तित्व को स्थापित करने में हम एक मिलकर आवाज उठाए। और मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है कि इस लड़ाई में पूरा सदन, आदरणीय हमारे सीएम साहिबा जी और आप सब मेरा सपोर्ट करेंगे। ये बहुत पुरानी डिमांड है वहाँ के निवासियों की, तो मुझे लगता है कि अगर लोग वहाँ के निवासी ये चाहते हैं कि नाम चेंज हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो उसका नाम चेंज करना चाहिए। उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। वहीं दक्षिण दिल्ली के आरके पुरम से बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने भी गांव मोहम्मदपुर का नाम बदलने की मांग की।
इससे पहले विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिवपुरी या शिव विहार रखने की मांग की। इन जगहों के नाम बदलने की मांग नजफगढ़, मोहम्मदपुर गांव, मुस्तफाबाद, अकबर रोड, सबसे पहले मोदी सरकार ने 7 रेसकोर्स का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया था। इसके पीछे तर्क दिया गया था कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति मिलना जरूरी है। इसके बाद केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया था। इसके बाद भी नाम बदलने का सिलसिला दिल्ली में थमा नहीं। 2023 में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया। 2022 में राजपथ को बदलकर कर्तव्य पथ किया। 2017 में डलहौजी रोड को बदलकर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग किया। 2016 में रेसकोर्स रोड के नाम को बदलकर लोक कल्याण मार्ग रखा। 2015 में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा। दिल्ली के अकबर रोड का नाम भी बदलकर महाराणा प्रताप रोड के नाम पर रखने की मांग भी उठ चुकी है। सरकारी आंकड़ों की माने तो देश में मुगल बादशाह अकबर के नाम पर 234 गांव हैं। बीते दिनों यूपी के मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर करने पर भी सियासी हंगामा मचा। प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल के नाम बदलने की मांग पर तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने कहा था कि कहीं बीजेपी उनका नाम ना बदल दे। समाजवादी पार्टी सांसद राम गोपाल यादव ने भी बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। नया काम गिना दीजिए सरकार का जो किया हो, सिवा इसके कि नाम बदले। औरंगजेब रोड नाम साहब, फलाना रोड नाम ही बदल। नाम बदलने में बहुत माहिर है। जो अनस्टेबल मन के और दिमाग के होते हैं, अस्थिर दिमाग के होते हैं, जो लोगों को धोखा देने में माहिर होते हैं, वे इस तरह का काम करते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल नाम बदलने का काम करते हैं और कोई काम तो करते नहीं, केवल नाम बदलते हैं। अब देखना कहीं हमारा और तुम्हारा नाम न बदल दें। और रोज सदन में देख रहे होगे हमारा नाम तो चच्चू चच्चू कह करके माला जपते रहते हैं, तो कहीं आपका हमारा नाम बदल दें। वहीं कांग्रेस नेता दानिश अली ने भी तुगलक लेन का नाम बदलने पर तंज कसा। मुझे अफसोस होता है कि कैसे कैसे लोग इस देश की संसद में पहुंच गए, कैसे कैसे लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल में, जिनको इतना भी पता नहीं सड़क और गली का फर्क भी नहीं मालूम। तुगलक लेन एक गली है, अंग्रेजी में गली को लेन कहते हैं, और वो अपनी नेम प्लेट बदल के लिख रहे हैं स्वामी विवेकानंद मार्ग। पहले तो आपको गली और सड़क का फर्क पता नहीं, फिर आप स्वामी विवेकानंद जैसी शख्सियत को एक गली में ला करके खड़ा करो, गली उनके नाम पर करो। क्या हो क्या गया है भाजपा के नेताओं को, मेरी ये समझ नहीं आ रहा। अरे इतने अगर दिलेर हो तो चलो ना, मैं अगली पंक्ति में चलूंगा। मैं अभी बयान सुनना था किसी बड़े नेता का भाजपा के कि लाहौर का नाम जो है लवपुरी, चलो लाहौर का नाम बदलते।
मुस्लिम शासकों और अंग्रेजों के नाम से जाने जाने वाली सड़कों और इमारतों का नाम बदलने पर विपक्ष लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी विपक्षी के प्रहार को कैसे समझती है, या फिर हमेशा की तरह इग्नोर कर नाम बदलने के लेकर आगे बढ़ेगी। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। सियासत में कहा जाता है कि सब कुछ नाम नहीं होता, लेकिन यही वजह है कि जो जितना नाम बदल लेता है वो भी एक अलग अपने आप में नाम बन जाता है। और इसीलिए देश ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में कई जगहों पर राज्य सरकारों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से योजनाओं समेत कई स्टेट के जो प्रमुख शहर हैं, उनकी सड़कें हैं, उनके नाम बदले हैं। और इसीलिए शायद दिल्ली में भी ये मांग उठ रही है, दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों से उठी है। और अब इस मांग को संसद के जब पटल पर रखा जाएगा, या यूं कहें जब गजट इसको लेकर के बाहर आएगा, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या गजट में ये नाम की जो मांग है वो परवान चढ़ पाती है। क्योंकि सियासत में नाम की क्या महत्वता है वो आप इसी बात से समझाइए और समझ भी रहे होंगे, क्योंकि नाम से सब कुछ बदल जाता है। लेकिन एक इसके पीछे की रहस्यमयी स्टोरी ये भी है कि जब नाम बदला जाता है तो खर्चा भी, बोझ राज्य सरकार पर अधिक पड़ता है, क्योंकि हर चीज का नाम उससे बदलना तय हो जाता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए